नमस्कार दोस्तों। हमें याद है कि जब हमारे मैम या मास्टर जी पढ़ाया करते थे तो कुछ बच्चे क्लास के सबसे पीछे बैठकर खर्राटे भरते या शैतानी करते। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगा तो पीछे बैठ गया। कुछ बच्चे आगे बैठते हैं और वो भी ध्यान लगाकर मास्टर जी की बात सुनते हैं और बार बार प्रश्न भी पूछते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आगे बैठकर मास्टर जी को सिर्फ दिखाते हैं कि उनका नंबर लग जाएगा और समय समय पर कॉमेडी भी कर लेते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि मास्टर जी के ऊपर आ गया है प्रेशर, वो भी केंद्र सरकार का। मतलब अगर आप ध्यान लगाकर क्लास में नहीं सुनते हैं तो मास्टर जी को आएगा गुस्सा और आप हो जाएंगे बाहर। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी टॉपिक के बेसिस को हर बच्चे के दिमाग में क्लियर करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आई है। यानी शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह ऐसा सिस्टम होगा जिसके जरिए जिले के प्रत्येक सरकारी स्कूल के प्रदर्शन पर सीधी नज़र रखी जाएगी, जो पूरी स्कूली शिक्षा में अलग अलग लेवल्स पर बनाए गए लर्निंग आउटकम के स्टैंडर्ड्स के आधार पर स्कूलों की पढ़ाई की क्वालिटी को परखेगा। स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा यदि किसी विषय को ठीक से पढ़ और समझ नहीं पा रहा है तो इसके लिए सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि पढ़ाने वाला शिक्षक भी जिम्मेदार होगा। ऐसे में बच्चों के लिए जहां विशेष क्लासेस आयोजित होंगी, वहीं जिस भी क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चों की सीखने की क्षमता लर्निंग आउटकम के तय स्टैंडर्ड्स के नीचे होगी, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी पढ़ाने का विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा की क्वालिटी को मजबूत बनाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय इसके लिए देश भर में एक मजबूत मैकेनिज्म खड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके तहत देश भर के सभी डीईटी यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से एक मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित करने जा रहा है, जिसका मॉडल NCERT ने विकसित किया है। साथ ही सभी राज्यों से अपने डीईटी के भीतर ऐसा ही मॉनिटरिंग सेंटर विकसित करने का सुझाव दिया है। इस बीच डीईटी के बजट और मैन पावर दोनों को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसमें खाली पदों को तुरंत भरने के लिए भी कहा गया है। उनका मानना है कि मंत्रालय के स्तर पर प्रत्येक स्कूल के परफॉर्मेंस को नहीं जांचा जा सकता। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर को इस मोर्चे पर लगाया गया है। वैसे भी देश भर में मौजूदा समय में करीब 15 लाख स्कूल हैं। इनमें से 10 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं। मौजूदा समय में डीईटी के पास प्राथमिक शिक्षकों से जुड़े 1 या 2 कोर्सों के संचालन के साथ स्कूली शिक्षकों के ट्रेनिंग से जुड़ा काम है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में निपुण भारत के तहत स्कूली शिक्षा के लर्निंग आउटकम के नए स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं, जो अभी सिर्फ तीसरी क्लास के लेवल पर है, जिसमें स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सभी 20 भाषाओं के पढ़ने और नंबर्स का नॉलेज को लेकर स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए हैं। इसके तहत छात्र को किसी भाषा में 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ने चाहिए, इसका स्टैंडर्ड्स भी तैयार किया गया है, जिसमें तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए न्यूनतम स्टैंडर्ड्स हिंदी में 1 मिनट में 35 से अधिक शब्द पढ़ाना आना चाहिए। इस तरह से निचले क्लास से लेकर ऊपर तक के सभी क्लासेज में स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाएंगे। और साथ ही साथ शिक्षक अगर किसी बच्चों को किसी टॉपिक के बेस को क्लियर नहीं करवा पाए तो उनसे डीईटी पढ़ने वाले बच्चों के बीच पोल करवाएगा और शिक्षकों से जवाब देने को कहा जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।